सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चेबंदी जारी। राहुल की अगवाई दे विच कई विरोधी आगुओं ने कढ़िया साइकिल मार्च। संसद विच सरकार नूं घेरन की बनाई रणनीति। नवजोत सिंह सिद्धू ने अज मुड़ तो सदी दलित मंत्रियों विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे कांग्रेस भवन दे विच होवेगी मुलाकात। आगामी चोणां नूं लैके कीता जावेगा मंथन। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल के खन्ना दे विच लगे पोस्टरों ने छड़ी नवीं चर्चा। पोस्टर दे विच पुछया गया सवाल कि राजेवाल नूं देखना चाहुंदे हो पंजाब दा मुख्यमंत्री। साबका डीजीपी सुमित सैनी दीआं वधिया मुश्किलां। आमदन तो वध जायदाद मामले च मोहाली विजिलेंस ने दर्ज किया केस। रात भर सैनी दे घर चली छापेमारी। मुक्तसर दे विच दो धिरां दी लड़ाई सुलझाउण आई पुलिस ते हमला। लोकां ने कीती कुੱਟਮਾर। पुलिस ने 12 लोकां दे खिलाफ परचा कीता दर्ज। अज सीबीएसई दे वल्लों ऐलाने जाणगे 10वीं दे नतीजे। दोपहर 12 बजे तो बाद वैबसाइट दे उत्ते देखिया जा सकेगा रिजल्ट। भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक्स के फाइनल दे जाण दा टुटिया सुपना। सैमीफाइनल च बेल्जियम ने 5-2 दे नाल दित्ती मात। हुण 5 अगस्त नूं ब्रॉन्ज मैडल दे लई मैदान च उतरेगी भारतीय टीम। प्रधानमंत्री मोदी ने मैच तो बाद हॉकी कप्तान मनप्रीत दे नाल फोन दे उत्ते कीती गलबात। खिडारियों के चंगे प्रदर्शन की कीती शलाघा। सीएम कैप्टन ने भी वधाया हौसला। अगले मैच लई कहा गुड लक। ओलंपिक्स दे विच मोगा दे तेजिंदरपाल तूर ते हुण टिकियां नज़रां। अज शॉटपुट दे विच क्वालीफाई करन दे लई दिखाउणगे दम। पंजाब के कई इलाकों दे विच पै रहा भारी मींह। आसमानी आफत ने लोक किते परेशान। घग्गर नेड़े वसदे लोकां दी वधी चिंता। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करांगे। सब तो पहला गल होवेगी पार्लीमेंट के इजलास की। मॉनसून इजलास जारी है ते अज की कार्रवाई शुरू होने तो पहला विरोधियों के वल्लों मोर्चाबंदी कही है कि रणनीति घड़ी गई है सरकार के खिलाफ। सरकार के खिलाफ विरोधियों की मोर्चाबंदी जारी है। राहुल गांधी की अगवाई दे विच साइकिल मार्च कढ़िया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दे विच एक मीटिंग हुई तो उत्थों लैके पार्लीमेंट भवन तक जिहड़े कांग्रेस के आगू ने राहुल गांधी सने ते होर भी कई जिहड़े विरोधी पार्टियां दे आगू ने साइकिल के जरिए पार्लीमेंट तक पहुंचे ने। संसद तक साइकिल मार्च के उत्ते पहुंच रहे हैं तमाम विरोधी। मार्च तो पहला राहुल की अगवाई दे विच बैठक भी हुई है। वक्-वक् मुद्दों के उत्ते सरकार नूं घेरन की रणनीति बनाई गई है। वड्डी खबर अज दे दिन दी राहुल गांधी दे उत्ते राहुल गांधी साइकिल के उत्ते भवन पहुंचे ने। पार्लीमेंट भवन के वल कूच किया गया है। तो दस दिए कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दे विच 14 पार्टियां दे आगू पहुंचे। जदों चाह पार्टी दे उत्ते या कहिए कि एक तरीके नाल ब्रेकफास्ट चाह पार्टी दे उत्ते राहुल गांधी दे वल्लों विरोधियों नूं इकट्ठे करने की कोशिश की गई कि अगे पार्लीमेंट के अंदर लोक सभा च राज्य सभा दे विच किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। तो उसनूं लैके पार्टियां नूं सद्दिया गया कि सारे आओ इकट्ठे होकर कोई रणनीति बनाई जाए। दो अहम मुद्दे इस समय इनफैक्ट 3 मुद्दे ने जिन्हां दे विच पहला मुद्दा हैगा पैगासस जासूसी विवाद का, खेती कानून का, महंगाई का। ते सारे मुद्दों नूं लैके विरोधी इकट्ठे हुए। हालांकि इस मीटिंग दे विच ना आम आदमी पार्टी पहुंची ते ना ही श्रोमणी अकाली दल। ते इस विचाले 14 पार्टियां जरूर पहुंचियां। कांग्रेस इस नूं लीड कर रही सी, राहुल गांधी इस मीटिंग नूं लीड कर रहे सी। ते इस मीटिंग दे विच पहुंचण तो बाद ज्यादा लंबी चौड़ी तां गलबात हुंदी होई नजर नहीं आई। पर उस तो बाद राहुल गांधी की अगवाई दे विच सारे जिहड़े एमपीज ने या होर आगू ने उन्होंने वालों कूच किया गया। पार्लीमेंट भवन के वल साइकिल मार्च के जरिए पार्लीमेंट भवन के वल निकले ने। कुछ ही पलों में पार्लीमेंट पहुंच जाएंगे। बैठक हुई। प्रताप सर, क्या मुद्दे रहेंगे? लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है संसद भवन में। देखो, आज क्लियर कट यही मुद्दा निकला है कि सारी ऑपोजिशन, देखो बहुत हिस्टोरिक मौका है, बहुत सालों के बाद सारी की सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है। तो लोगों के मुद्दे जो प्राइस राइज का मुद्दा है, कोरोना की मिस हैंडलिंग का मुद्दा है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसके बाद पेगासस का जो नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि चर्चा
ये चाहती है कि लोगों तक ये बात हो कि ऑपोजिशन बात नहीं हमें करने देती या ये पार्लियामेंट नहीं चलने देती। पार्लियामेंट चलाने का बुनियादी जो फर्ज है वो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स का है, दोनों का। और ये देखिए, अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही तो ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये ऑपोजिशन का नहीं है। ऑपोजिशन ने अपना मुद्दा उठाना, लोगों के मुद्दे उठाने। अगर आप मौका नहीं दोगे तो ऑपोजिशन कैसे चलेगी? आज मेरा ही आप देख लीजिए, 19 अगस्त से लेकर लगातार 19 जुलाई से लेकर आज तक मेरा और दीपेंद्र हुड्डा जी के 267 के नोटिस की अभी तक सुनवाई कोई नहीं की। अगर सुनवाई, आज भी नोटिस दिया हुआ है, अगर आप सुनवाई नहीं करोगे कैसे पार्लियामेंट चलेगा जी? और पार्लियामेंट में एतराज करने का आप थोड़ा सा, मैं बीजेपी को याद करवाना चाहता हूं, चंद साल पहले की बात है, आपने तो पूरा सेशन ही चलने नहीं था दिया, को नई बात छोड़ा। तो आप चर्चा का मौका दीजिए, आप चर्चा कीजिए, हम उसी टाइम तैयार हैं। बादल साहब, कुछ सांसद जो कह रहे थे, मैं बात कर रहा हूँ सुखबीर बादल की, शिरोमणि अकाली दल की, कि हमें एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, मगर बैठक से नदारत है, बीएसपी नदारत है, आम आदमी पार्टी नदारत है। देखो, इस बात का मैं तो कुछ कह नहीं सकता, वही पार्टियां कह सकती हैं। हमारी जो मेन ऑपोजिशन, देखिए नंबर 1 पार्टी ऑपोजिशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने सद्दा दिया है, और जो नहीं आना चाहता उनकी खुद की क्या मजबूरी है ये मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत स्टेट्स में ऐसा भी है कि हमारा कंपटीशन ही उनके साथ है, हो सकता है इसीलिए वो मेन स्टेज कांग्रेस के साथ ना शेयर करना चाहते हो। ये कहते बाहर ये हैं कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होनी चाहिए, अंदर खाते कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर होंगी, मगर मैं समझना ये अलाइनमेंट ठीक हो जाएंगी। पब्लिक प्रेशर के साथ सभी ऑपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। बादल साहब, आखिरी सवाल, इस विरोध प्रदर्शन से, आज की बैठक से सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा, दबाव कितना बनेगा? 110%। जब भी देखो, मुट्ठी एक होगी दबाव बनेगा, मुट्ठी खुली रहेगी दबाव कम हो जाएगा। ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, यूनिवर्सल एक ट्रुथ है। ऑपोजिशन का इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात है। देखो, सारा हिंदुस्तान चाहता है, इतनी बड़ी इकोनॉमिक हमें मुश्किल से गुजरना पड़ रहा है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, 2 वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं है, लोग चाहते हैं ऑपोजिशन इकट्ठी हो, और लोगों के बाकायदा तौर सेंटिमेंट्स ने ही ऑपोजिशन इकट्ठी की है, एंड इट्स अ वेलकम स्टेप। धन्यवाद। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ थे। साफ तौर पे कहना है कि संगठन में एकता है, सबको एकजुट होना होगा। अगर सरकार के सामने जनता के मुद्दे उठाने हैं तो एकता ही जरूरत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका भुगतान होता है तो उसके लिए वो बताया जाए, पर मेरे संसदीय क्षेत्र में आसपास कई जिलों में सोयाबीन, मूंग की खेती 100% नुकसान हुए, जिनके भुगतान उन्हें पिछले वर्ष के अभी तक नहीं दिए गए। इसमें क्या सरकार और मंत्री महोदय कोई एक्शन लेना चाहेंगे? और उसी के साथ में फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टॉलमेंट जैसे लोकसभा ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ है। बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो उसको, जैसा कि बैंक है, अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार one particular member from TMC, he has insulted the parliament, he has insulted the people of India who are elected the members of parliament, sir. It is the greatest insult, and using such phrase is most unfortunate. Please go to your seat. And if he has some sense, he should apologize to the country and parliament. Please go to your seats and then allow the house to function.
People are watching. Children are watching. The entire country is really getting organized by our continuous disruptions. We are sent here for discussing. Discuss, debate and decide. Do not disrupt. Don't show the hand. Don't show the hand. I'll name you and send you out. Shakti Sinha Goyal is the name. You can't show accusing finger against the chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I'm telling you. You're an upcoming parliamentarian. Don't do this. तमाम यूथ सांसद से बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज आप लोग मुद्दा उठाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे फिलहाल? देखिए, 3 मुद्दे हैं देश के सामने। किसान आंदोलन, महंगाई और पेगासस। इन तीनों पे विपक्ष एकजुट है और इन 3 मुद्दों पे सरकार चर्चा नहीं चाह रही, लेकिन एकजुटता से आज हमने यही संकल्प लिया कि सरकार के समक्ष मुद्दे रखेंगे। दीपेंद्र जी, तो लगातार जो सत्र में हंगामे हो रहे हैं, ऐसे कार्रवाई कब होगी? जनता का पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, इसके लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। अगर भारत देश के किसान की आवाज भारत की संसद में नहीं उठाई तो क्या अमेरिका की संसद में उठाएंगे? और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम सरकार की बात क्यों सुनेंगे? तो आगे किस तरीके से कार्रवाई रहनी है? लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारी यही मांग है कि अविलंब इन तीनों मुद्दों पर चर्चा हो संसद में। पेगासस, किसान आंदोलन और महंगाई। बिल्कुल, पेगासस का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसान आंदोलन है। रणदीप सुरजेवाला से भी बात करना चाहेंगे, हरियाणा से आते हैं। रणदीप जी साइकिल चलाना तो सिखा रहे हैं, मगर कुछ कहना चाहेंगे? सर 2 मिनट दीजिए। ये अभी करेंगे, अभी करते हैं। सुरजेवाला जी से बात करना चाहेंगे सर। और देखिए, कोई एमपी साहिबान साइकिल मार्च के माध्यम से क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांगे रहेंगी? पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, सब्जियां, आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। मोदी है तो महंगाई है। कीमतें कम करो वरना गद्दी छोड़ दो। किसान मुद्दा सर काफी अहम मुद्दा। किसानों का मुद्दा तो है ही। किसानों पर, गरीब पर, आम आदमी पर अत्याचार बंद करो और कीमतें वापस लो। बिल्कुल, अत्याचार बंद करो, कीमतें वापस लो। महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है, तमाम मुद्दे। प्रियंका चतुर्वेदी से बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी जो मुद्दे हैं? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।